नमस्कार, मैं अरुणा मिश्र और आप देख रहे हैं सच कहना 24। दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश से आए दिन खबर आ रही है, जिस तरह से रिपोर्ट आ रहा है, जिस तरह से हम लोग टीवी पर देख रहे हैं, उससे सभी हिंदुस्तानियों का जो मन है काफ़ी दुखी हो गया है, काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है। और एक बात साफ हो गया है कि देश सुरक्षित है तभी आप भी सुरक्षित हैं। देख सकते हैं कि आज कट्टरपंथियों के द्वारा जिस तरह से बांग्लादेश में उनके जो कार्य हैं, उनके देखिए कृत्यों को देखिए, जो कट्टरपंथी वहाँ के हैं, वो किस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके उनके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, उनके देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनके मंदिरों में आग लगा रहे हैं। हिंदू जो परिवार है उनकी दुकानों को लूट रहे हैं, उनके गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं। एक एक पाई इकट्ठा करके जो हिंदू भाई घर बनाया था, दुकान बनाया था, उसको बर्बाद कर रहे हैं। और दुकानों को ही नहीं लूट रहे हैं, घरों को ही नहीं लूट रहे हैं, इसके अलावा पीट रहे हैं, मार रहे हैं, कई लोग की हत्या कर चुके हैं, तमाम हत्याएं हो रही है तेजी से। और साथ में जो उनकी माँ बहनें हैं, जो बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस तरह देख सकते हैं कि वहाँ के जो कट्टरपंथी है लगातार हिंदुओं को टारगेट करके अपमान कर रहे हैं। अब तक यह कृत्य दूसरे धर्मों के साथ कहीं भी हुआ होता तो पूरे वर्ल्ड में हाय तो मच गया होता, हाहाकार मच गया होता। और जब हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है तो कोई भी मुंह नहीं खोल रहा है। हालांकि कुछ हिंदू संगठन के लोग विरोध दर्ज कराए हैं, साधु महात्मा विरोध दर्ज कराए हैं, लेकिन अभी भी भारत सरकार को जितना शक्ति चाहिए उतना शक्ति नहीं दिखा रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश के आर्मी से, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के राजनेताओं से, वहाँ के लोगों से बात करें। यदि वह हिंदू की रक्षा नहीं करेंगे, हिंदू अत्याचार बंद नहीं करेंगे, तो भारत की जो सरकार है वह बांग्लादेश में अपनी सेना भेज के उसे अपने कब्जे में ले लेगी और उस पर हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरा प्रयास करेगी, पूरा कार्य करेगी, हिंदू की रक्षा करेगी। यदि बांग्लादेश नहीं मानता, वहाँ कट्टरपंथी नहीं मानते हैं, तो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत में मिला लेना चाहिए और वहाँ हिंदू भाइयों को बुला लेना चाहिए। वहाँ एक हिंदू भाइयों को एकत्रित करके हिंदू की रक्षा करना चाहिए। यह ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान यदि आज हिंदू के साथ खड़ा नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा। यदि कहीं वर्ल्ड में किसी मुसलमान के साथ कहीं कुछ होता है तो सभी मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं, सहायता मचाते हैं। और यही हाल सभी धर्मों के साथ है। तो आज हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश का हिंदू त्राही त्राही कर रहा है, तो आखिर भारत सरकार क्या कर रहा है, भारत के लोग क्या कर रहे हैं, भारत के हिंदू क्या कर रहे हैं। आखिर ये देख करके हमारा खून खौल क्यों नहीं जाता है। तो हम बहुत इस बात से दुखी हैं और मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत मैं गुस्से में हूँ। मेरा मन क्या बताएं, मेरा खून खौल रहा है कि ऐसे कट्टरपंथियों को चुन चुन कर मारना चाहिए, ऐसे कट्टरपंथियों को कड़ा सजा देना चाहिए, भारतीय सेना को जाकर वहाँ उनको भून देना चाहिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? कई साधु संतों महात्माओं का अलग अलग विचार आया है कि वहाँ पर भारतीय सेना को भेजना चाहिए, भारत सरकार को वहाँ के लोगों से बात करके तुरंत शांति बहाल करना चाहिए। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप देख रहे हैं सच कहना 24। मैं अरुणराज मिश्र। मेरा मन बहुत दुखी है, वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वह बंद होना चाहिए। और हिंदू की एक बात समझना चाहिए, जब तक वह एक है, जब तक वह संगठित हैं, तभी तक वह सुरक्षित हैं। जब तक देश सुरक्षित है तब तक लोग सुरक्षित हैं। इस बात को ध्यान रखें और आपस में जात के नाम पर लड़ना बंद करें। हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं, हम एक हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।